देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना में है और पटना के राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हम अभी उपस्थित पटना में हैं। और देखिए, बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और राज्यसभा गए, उसको लेकर के चर्चाएं बहुत थी कि बहुत लोगों की नामें आ रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, लेकिन फिलहाल हमने भी कहा था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही बनेंगे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही बने। लेकिन नीतीश कुमार जी के कृपा से बने। बीजेपी नहीं चाहती थी बनाना, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि कोई नया प्रयोग करे, जैसे दिल्ली में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ। वैसे ही प्रयोग बीजेपी करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अड़े और यहाँ का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि नहीं, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सम्राट चौधरी ही जो मेरा विजन है उसको लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। उसी के बीच तमाम का ऐसे लगाया जा रहा था कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसको भी नीतीश कुमार ने खारिज किया और विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि निशांत कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा थे वो राजस्व मंत्री भी थे, उनका जो जेड कैटेगरी की सुरक्षा थी वो हटा दिया गया है। इसी बीच खबर भी आ रही है कि विजय सिन्हा मंत्रालय में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा जी को मंत्रालय में शामिल करना चाहिए और उनको राजस्व मंत्रालय ही देना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्व मंत्रालय में उन्होंने काम किया और जो राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत ब्लॉक में जो सीओ कर्मचारी आते थे उन पे उन्होंने अपना जो डंडा चलाया, उसको लेकर के जनता खुश है और जनता चाहती है कि जो विजय कुमार सिन्हा है वहीं फिर से राजस्व मंत्री बने, जो बचे खुचे काम थे वो करे। लेकिन जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उसको लेकर उसके बाद ही यहाँ पे मंत्रालय का विस्तार होगा। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो बंगाल के चुनाव के बाद ही यहाँ पे मंत्रालय का विस्तार करना चाहती है। लेकिन देखिए, इसी के बीच भी एक खबर आई है कि जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से बिहार लौट चुके हैं। देखिए, वो स्टार प्रचारक भी है पश्चिम बंगाल का और यहाँ पे जो वर्तमान स्थिति है, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। उनको लेकर के भी तमाम क्यासे लगाया जा रहा है कि जो जेडीयू से लगभग 16 से 17 मंत्री बनना है और 15 से 16 मंत्री बीजेपी के तरफ से भी बनना है। देखिए, 2 मंत्री पहले की सरकार में, नीतीश सरकार में चिराग पासवान के भी थे, एक मंत्री जीतन राम मांझी का भी था और दूसरा देखिए जो दीपक प्रकाश थे वो भी मंत्रालय में शामिल होंगे। देखिए, 30 तारीख तक लास्ट विधान परिषद का नामांकन है। जो मंगल पांडे सिवान से जीत करके गए हैं, उनका सीट खाली हुआ है, 30 तारीख तक नामांकन है। उस पर ये भी खबर आ रही है कि दीपक प्रकाश जो है वो नॉमिनेशन करेंगे और दीपक प्रकाश ही विधान परिषद के सदस्य होंगे, जो मंगल पांडे वाली सीट खाली हुई है उस पर। और देखिए, बड़ी खबर ये भी है कि जो सरकार है, सरकार अच्छे कामें कर रही है। चंपारण से हम रहने वाले हैं और चंपारण में 6 डिग्री कॉलेजें मिली है चंपारण को, पश्चिमी चंपारण को। और वहाँ पे देखिए मेरे प्रखंड में, जो हम नौतन बैरिया विधानसभा से आते हैं, मेरा बैरिया प्रखंड है, बैरिया प्रखंड में ही एक जो डिग्री कॉलेज मिला है, वहाँ पे भी एक डिग्री कॉलेज खुलेगा और तमाम बातें होगी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से मंत्रालय का विस्तार होगा उसके बाद हम लोग भी उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि नौतन विधानसभा के मंत्री नारायण प्रसाद थे, आपदा प्रबंधन मंत्री, उनको भी मंत्रालय में शामिल करने की चर्चा तेज हो गई है।